हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं घटना आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये घटना थोड़ी सी अलग है। कहने का मतलब कि ये घटना जिन्होंने मुझे बताई है, उनका ये कहना है कि जैसा हम लोग हॉरर मूवी या फिर बहुत सारे हॉरर स्टोरी में सुनते हैं, उनके साथ जो घटना हुई वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। कहने का मतलब कि इन स्टोरी से थोड़ी सी हट के थी। वो ये नहीं कह रहे कि बाकी की स्टोरी फेक होती है या फिर झूठी होती है, लेकिन उनके साथ जो घटना हुई वो थोड़ी सी अलग थी। तो आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं विजय की ज़ुबानी। मेरा नाम विजय है और ये घटना मेरे और मेरे दोस्त जिसका नाम दीपक है उसके साथ हुई थी। हम दोनों एक ही क्लिनिक में काम करते हैं। क्लिनिक जिस शहर में है, मेरा घर भी उसी शहर में है, लेकिन दीपक का घर गांव में है, इसीलिए वो रात को क्लिनिक में ही रुकता है। और वैसे भी सर को एक आदमी की ज़रूरत थी जो कि रात में क्लिनिक में रह के क्लिनिक की देखभाल कर सके। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा स्टोरी के ऊपर आता हूँ। एक रात मुझे सर का कॉल आता है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ। सर मुझे कहते हैं कि उनका एक ज़रूरी फ़ाइल उनके चेंबर में ही रह गया है। मैं जाके उस फाइल को ला के सर के घर पे दे दूँ। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने फ़ोन काटा और मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो उस समय रात के करीब 11:30-12 बज रहे थे। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं क्लिनिक की ओर निकल पड़ा। क्लिनिक मेरे घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं था। रास्ते में मैंने सोचा कि मैं दीपक को एक बार कॉल करता हूँ। फिर मुझे लगा कि दीपक थक गया होगा, सोया होगा। मैं जाता हूँ, खुद ही लेके आता हूँ। एक्चुअली में क्लिनिक की एक चाबी मेरे पास भी थी। कुछ टाइम में मैं क्लिनिक के पास पहुँच गया। मैंने चुपके से धीरे से दरवाज़ा खोला और मैं अंदर आ गया। सर का चेम्बर फर्स्ट फ्लोर पे था और दीपक को जो कमरा मिला था वो सेकंड फ्लोर पे था। मैं जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा कि तभी मेरे कानों में हल्की हल्की सी आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा धीरे थी कि मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम है। मैं डायरेक्ट चेम्बर में चला गया। मैंने फ़ाइल ली, चेम्बर को बंद किया और मैं चेम्बर से बाहर आ गया। लेकिन जब मैं चेम्बर से बाहर आया तो अभी भी मुझे वो आवाज़ आ ही रही थी। मुझे लगा कि शायद एक बार मुझे ऊपर जाके चेक करनी चाहिए। और एक बात और, उस दिन क्लिनिक में कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं था। क्लिनिक पूरा खाली था। तो मैं धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा था वैसे वैसे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। जब मैं सेकेंड फ्लोर पे पहुंचा तब मुझे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ कैसी थी? ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही हो और वो सांस लेने की ज़ोर ज़ोर से कोशिश कर रहा हो। अब मुझे डर लगने लगा था क्योंकि ये आवाज़ दीपक के कमरे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे दीपक के कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था वो आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। कुछ ही टाइम में मैं दीपक के कमरे के बाहर था। मुझे बहुत डर लग रहा था और धीरे धीरे मैंने दीपक के कमरे के दरवाजे को खोला और जो मैंने अंदर का नज़ारा देखा वो देख के तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि एक लड़की दीपक के बेड पे बैठ के दीपक के गले को दबा रही है बहुत ज़ोर से। उस लड़की के बहुत बड़े बड़े बाल थे और उस लड़की का सर मेरी तरफ था, इसके लिए मैं उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। ये सीन देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। इतना ज़्यादा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कि तभी मैंने एक बार ज़ोर से चीखा, हे कौन हो तुम, ये क्या कर रही हो? कि तभी वो मेरी ओर पलटी और जब वो मेरी ओर पलटी तो उसका चेहरा देख के मैं और भी ज़्यादा डर गया। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ। अभी से लगभग 4 या 5 दिन पहले हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी, एक लड़की जिसकी उम्र करीब 25-26 साल थी और वो लड़की को हम लोग बचा नहीं पाए। उस लड़की की डेथ हो गई।
अब जिस लड़की को मैं यहाँ पे दीपक के पास देख रहा था, ये लड़की वही थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? ये तो मर चुकी है। वो लड़की, या फिर यूँ कहे कि वो चुड़ैल, मुझे वहाँ पे देख के वो भी बिल्कुल शॉक थी। लेकिन एक बात ये हुआ कि मेरे वहाँ आने से उसने दीपक का गला छोड़ दिया और वो मेरी ओर पलटी और मेरी ओर पलट के एक जोर के चीख के साथ मेरी ओर भागी। इन कुछ सेकंड में मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं नहीं बचने वाला। ये चुड़ैल मेरे पास आएगी और अभी मेरी जान ले लेगी। लेकिन वो मेरे पास तो आई, लेकिन मुझे धक्का दे के वो कमरे से बाहर निकल गई और कमरे से बाहर भागने लगी। मुझे नहीं पता लेकिन क्यों मैं भी उसके पीछे भागा। और जब मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो बहुत तेज़ भाग रही थी, किसी बिजली की तरह, और कुछ टाइम में ही वो उसी कमरे में भाग गई जिस कमरे में उसकी डेथ हुई थी। मैं वापस से दीपक के कमरे की ओर आया। मैं दीपक को उठाया। दीपक अभी कुछ भी कहने या समझने के हाल में नहीं था। मैं उसे लेके उस कमरे से बाहर आया और वो बिल्कुल भी उस कमरे के पास जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि एक बार हमें चल के चेक करना चाहिए। मैं किसी तरह से उसे लेके उस कमरे के पास गया, कमरे के अंदर गया, लेकिन कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए में थे। इसके लिए हम लोग जल्दी से उस क्लिनिक से बाहर निकल गए। मैंने सर को कॉल किया और मैं सर को ये कहा कि दीपक की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसके लिए मैं उसे अपने साथ अपने ही घर पे ले जा रहा हूँ। अभी मैं आता हूँ और आपको आपका फ़ाइल दे देता हूँ। हम दोनों सर के घर पे गए, उनका फ़ाइल दिया और वहाँ से निकल गए। मेरे घर पहुँचने के बाद अब हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही थी। उस समय तक रात के करीब 1-1:30 बज चुके थे। मैंने उस समय चाय बनाई और दीपक और मैं बैठ के बातें करने लगे। मैं दीपक को यही कह रहा था कि यार अभी जो हम लोगों ने देखा, क्या वो सच था? दीपक ने मुझसे कहा कि भाई अगर तू यहाँ पे नहीं आता आज तो वो तो मेरी जान ही ले लेती। मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या था, वो वहाँ कैसे आ गई? तब दीपक ने मुझे सारी बात बताई कि वो अपने कमरे में बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसको उसके कानों में किसी के हंसने और एक ही साथ रोने की आवाज़ आई। उससे पहले लगा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन कुछ टाइम में उसके कमरे की लाइट ऑन ऑफ, फ़ैन भी ऑन ऑफ होने लगी। तब उसकी नींद हल्की सी खुली। जब उसकी नींद खुली तो उसे लगा कि कोई दरवाजे पे है, तो वो बेड पे सोया सोया ही अपनी नज़र दरवाजे की ओर किया। और जब दरवाजे की ओर किया तो वहाँ का देख के नज़ारा उसके तो मानो सिर के खून ही जम गए। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है और एक लड़की बस अपने सर को कमरे की अंदर ओर करके उसे देख रही है। जब दीपक उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही भयानक हंसी थी। दीपक उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे याद आ गया कि ये तो वही लड़की है। अभी दीपक इससे पहले कि वहाँ से उठ के भागता या कुछ भी करता कि वो लड़की एक जोर के चीख के साथ कमरे के अंदर आई और दीपक के बेड के पास आ गई। उसके आगे की कहानी तो आप लोग को पता ही है। हम लोग उस रात के बाद से उस क्लिनिक पे दोबारा कभी भी नहीं गए। मुझे नहीं पता कि वो क्लिनिक के साथ अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं जाता। अच्छा, एक बात और, जो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये कहानी बाकी कहानी से अलग इसलिए है क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है और दीपक ने मुझे बताया कि जब मैं उस क्लिनिक में आया था तभी वो चुड़ैल ऊपर कमरे में ही थी, लेकिन उस चुड़ैल को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कोई आदमी नीचे आ चुका है। मतलब नॉर्मल कहानी में हम लोग ये देखते हैं कि भूतों को मालूम चल गया कि कोई पहले से घर में है या नहीं, लेकिन यहाँ उसे मालूम नहीं पड़ा। और जब मैं दरवाजे पे था तभी भी उसे नहीं मालूम था कि एक इंसान पीछे खड़ा है। जब मैंने ज़ोर से कहा कि हे, कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो, तब वो मेरी ओर पलटी और उसे मालूम पड़ा कि
इस बिल्डिंग में एक और भी इंसान है। तो बस यही एक पॉइंट था जो मुझे अलग लगा, जो मेरे साथ हुई थी। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। आप लोग को स्टोरी कैसा लगा, आप लोग मुझे बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग कमेंट किया करें, लाइक किया करें। लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को तो पता है कि ये भी चैनल मेरा बहुत नया है, तो लाइक बहुत कम होते हैं। तो आप लोग लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने फैमिली का ख्याल रखें।